देखो बेटा, हमने प्लांट्स के अंदर मूवमेंट्स पढ़ लिया है। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? अब हम डिस्कस करेंगे मेनली कि प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो कैसे रहा है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो अगर हम बात करेंगे तो हम क्या कहते हैं, प्लांट के अंदर मेनली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या हो रहा है? केमिकल्स से होगा, जो उसके क्या करता है, ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ा और डिटेल के अंदर जाना चाहेंगे तो हम जो फैक्टर्स होंगे, ठीक है बेटा, इसके अंदर हम केमिकल मेनली क्या पढ़ेंगे, हार्मोन्स। लेकिन अगर हम और डिटेल के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, देखो, फैक्टर्स विच अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। जो फैक्टर प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करेगा उसको हम मेनली दो फैक्टर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। किसके अंदर डिवाइड कर देते हैं बेटा? दो फैक्टर्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करेंगे तो कौन सा फैक्टर होगा? इंट्रेंजिक फैक्टर होगा। कौन सा फैक्टर कहलाया जाता है? इंट्रेंजिक फैक्टर कहलाया जाता है। और दूसरा फैक्टर क्या कहलाया जाता है? एक्सट्रेंजिक फैक्टर कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? एक्सट्रेंजिक फैक्टर। आपको पता है इंट्रेंजिक फैक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? इंटरनल फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, और एक्सट्रिंजिक का फैक्टर क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल फैक्टर। तो आप सबको पता है भाई प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? टेम्परेचर, ठीक है, फोटोसिंथेसिस इसके ऊपर डिपेंड है, मोस्टली प्रोसेस इसके ऊपर डिपेंड हो गई। हम बात करेंगे वाटर है, न्यूट्रिएंट है, ये सारे कौन से फैक्टर हो जाएंगे बेटा? एक्सट्रिंजिक फैक्टर्स हो जाएंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर जो अंदर की तरफ होंगे, इसको फिर से हमने दो टाइप के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक होता है इंट्रासेल्यूलर, एक क्या होगा? इंट्रासेल्यूलर, और एक क्या होता है? इंटरसेल्यूलर। एक क्या होगा? इंटरसेल्यूलर। इंट्रा का तो मतलब क्या होगा? विद इन द सेल, कि सेल के अंदर ही होगा बेटा। ठीक है, और इंटर का मतलब क्या होगा? आउट ऑफ द सेल, बिटवीन द सेल्स। सेल्स के अंदर ना होके, मतलब इंटर का मतलब बिटवीन वर्ड लगाएंगे, बिटवीन द सेल्स, मतलब आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर। ठीक है बेटा, इंट्रा मतलब विद इन द सेल। प्लांट को फैक्टर को अफेक्ट करने वाला मेन रीज़न क्या होगा? जीन्स। क्या होगा बेटा? जीन्स। और जीन्स के बारे में हम हमारे हेरिडिटी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं इंटरसेलुलर, बिटवीन द सेल, या मेनली क्या होंगे? ये केमिकल्स। और यही केमिकल्स क्या कहलाए जाएंगे? हॉर्मोन्स कहलाए जाएंगे। क्या कहलाए जाएंगे बेटा? यहाँ पर ये हॉर्मोन्स कहलाए जाएंगे। आई मेरी बात समझ में? तो हम क्या करें बेटा, जो फैक्टर विच अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ, इसको हमने कितने फैक्टर में डिवाइड कर दिया? दो फैक्टर्स के अंदर। पहला फैक्टर हमने क्या कहा? इंट्रेंजिक फैक्टर का, और दूसरा फैक्टर हमने क्या कहा? एक्सट्रेंजिक फैक्टर। एक्सट्रेंजिक का मतलब क्या हो गया? एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, इसमें टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिएंट आ जाएंगे। और इंटरनल फैक्टर को हमने दो टाइप में डिवाइड किया, इंट्रा एंड इंटर। विद इन द सेल, सेल के अंदर ही जो होगा वो मेनली क्या होंगे? जीन्स होंगे। और इंटर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बिटवीन द सेल मीन्स आउटसाइड द सेल है, और इसके अंदर मेनली क्या आएंगे? केमिकल्स एंड हार्मोन। जो हमें डिटेल के अंदर पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बेटा? ये हार्मोन्स पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? प्लांट के हार्मोन्स। ये प्लांट के हार्मोन इसलिए से हम क्या भी नाम देते हैं? फाइटो हार्मोन्स भी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? फाइटो हार्मोन्स। या हम इन्हें क्या कह रहे हैं? प्लांट हार्मोन्स भी कह रहे हैं। आई मेरी बात समझ में? हम इन्हें फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं, या इन्हें हम ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो इन्हें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कह देते हैं। क्या भी कह देते हैं बेटा? इन्हें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, PGR भी कह देते हैं। क्या भी कह देंगे बेटा? इसे हम PGR भी कह देते हैं। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? तो हमने क्या कहा बेटा? फाइटो हार्मोन मीन्स प्लांट हार्मोन हो गया, जिसे हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहेंगे। अब पहले इसकी इंपॉर्टेंट आती है डेफिनेशन। हमारे बोर्ड में पूछ लेते हैं कि प्लांट हार्मोन्स होंगे क्या। देखो, कोई भी हार्मोन्स होते हैं, सबसे पहले अभी हमने क्या कहा बेटा? ये इंटरसेल्युलर है। ठीक है, क्या है बेटा? इंटर है ये। कैसे है बेटा? ये इंटरसेल्युलर है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बात करेंगे? कैसे होंगे? इंटरसेल्युलर मैसेंजर का काम करेंगे बेटा। ये किसका काम करेंगे? इंटरसेल्युलर मैसेंजर। तो मैंने आपको ये फ्लो चार्ट बनाया, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन क्या आ गया? जैसे कि मैंने आपको क्या कहा है बेटा, यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे ये आ गया है कि विच वन इज़ नॉन एज द इंटरसेल्युलर मैसेंजर। इसके अंदर जीन्स भी आ जाएगा, हार्मोन्स भी आ जाएंगे, और क्या क्या आ जाएगा बेटा? टेम्परेचर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स कुछ भी आ जाएगा। तो आपका वहाँ पे मेनली आंसर क्या होगा? फाइटो हार्मोन्स होगा। क्या आंसर होगा बेटा आपका वहाँ पर? फाइटो हार्मोन्स होगा। ठीक है,
आ रही मेरी बात समझ में? तो इसको ध्यान देना। इंटर सेलुलर है और क्या होंगे बेटा? केमिकल्स के बने हुए होंगे मेनली। किसके बने होंगे? केमिकल्स। और ये मेनली कौन से केमिकल्स के होंगे? ऑर्गेनिक। मतलब इनऑर्गेनिक नहीं है, ये कैसे नेचर के होते हैं? ऑर्गेनिक नेचर के होंगे। और कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते, तो ये कैसे होते हैं बेटा? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होंगे। कैसे केमिकल होंगे बेटा? ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होंगे, हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान देना, तुम्हारे बेटा इस तरह के ऑप्शंस में आते हैं। प्लांट हार्मोन या कोई भी हार्मोन होगा वो नॉन न्यूट्रिएंट है, केमिकल, इस तरह से आएगा। तो आपको याद रखना है, मैंने क्या बताया बेटा? इंटर सेलुलर मैसेंजर हो गए ये केमिकल। और मेनली कौन से केमिकल होंगे? ऑर्गेनिक केमिकल होंगे। और क्या होंगे बेटा? ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। नो प्रोवाइड एनी एनर्जी, नो प्रोवाइड एनी एनर्जी, ये कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब अगर हम बात करेंगे ना, वी विल डिस्कस, अगर हम यहाँ पे और डिटेल में अच्छे से बात करेंगे किस तरह से डिफाइन करेंगे। और देखो बेटा, कोई भी हार्मोन्स होंगे, आपने एनिमल हार्मोन पढ़ रखा है 8th क्लास के अंदर, तो एक पार्ट में तो क्या होते हैं? हमेशा सिंथेसाइज होंगे, और दूसरे पार्ट के अंदर जाके क्या हो जाते हैं? वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? वो हमेशा ट्रांसपोर्ट। और क्या करेंगे? अपना इफेक्ट शो करेंगे। वो इफेक्ट अच्छा वाला भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। और इसे हम क्या कहेंगे? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे हम? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। और हमेशा हार्मोन क्या होते हैं बेटा? ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे। ट्रेस अमाउंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल लो अमाउंट के अंदर क्या होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, याद रखना। तो हमने क्या 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 होंगे? इंटर सेलुलर मैसेंजर होंगे, ऑर्गेनिक केमिकल्स होंगे, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बट ग्रोथ के लिए क्या है? ज़रूरी है। एक हिस्से में प्रोड्यूस होंगे, वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और अपना रोल शो करेंगे। और हमेशा कैसे अमाउंट में होंगे बेटा? ट्रेस। अगर ये इनकी क्वांटिटी होगी, अगर ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाएंगे तो कोई डिसऑर्डर कर देंगे, अगर कम भी हो जाएंगे तो भी क्या कर सकते हैं? कोई भी डिसऑर्डर वो कर सकते हैं। तो अब हम डिफ़ाइन करेंगे प्लांट हार्मोन का। हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी डेफिनेशन को याद रखना। दीज आर, क्या बेटा? ये नॉन न्यूट्रिएंट है बेटा। क्या है ये? नॉन न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक केमिकल मैसेंजर है। ऑर्गेनिक केमिकल इंटरसेलुलर मैसेंजर। देखो, हम जो डेफिनेशन में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इंटरसेलुलर मैसेंजर है विच आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। कौन सी अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे बेटा? ये ट्रेस अमाउंट में। ठीक है, इन अमाउंट इन वन पार्ट एंड ट्रांसलोकेट टू अदर पार्ट्स, जहाँ पे भी ये जाते हैं ट्रांसलोकेट हो जाते हैं, एंड शो देयर फिजियोलॉजिकल रोल। वही चीज़ हम क्या नाम देंगे? प्लांट हॉर्मोन्स। क्या कहेंगे हम? प्लांट हार्मोन। तो हमने क्या क्या कहा? दीज आर कैसे होंगे बेटा? नॉन न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक, ठीक है, केमिकल्स इंटरसेलुलर मैसेंजर हो गए विच आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट in one part and transport in the other part and show their physiological role। वो चीज़ हम क्या कहलाई जाती है बेटा? इसे हम क्या कहेंगे? हार्मोन। तो किस किस केमिकल के बने हो सकते हैं? प्रोटीन के बने हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स के बने हो सकते हैं, स्टीरॉइड्स के बने हो सकते हैं। स्टीरॉइड्स मतलब ये लिपिड्स की तरह ही होते हैं, ये किसी भी केमिकल्स के बने हो सकते हैं। तो हम इनकी टाइप्स बताएंगे प्लांट हार्मोन, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम 1 by 1 जब डिस्कस करेंगे तो किसके कौन कौन बना होगा हम ये आपको सब बता देंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो ये प्लांट हार्मोन होते हैं, हम इस प्लांट हार्मोन को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं? इन प्लांट हार्मोन्स को हम 3 कैटेगरी के अंदर हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, ध्यान देंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्लांट हार्मोन को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं? यहाँ 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। हमने बताया ना फिजियोलॉजिकल रोल करेगा, जरूरी नहीं है बहुत अच्छा वाला ये रोल हो, इसमें कुछ नेगेटिव रोल्स वाले हार्मोन भी होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो ग्रोथ को प्रमोट करेगा, ग्रोथ को प्रमोट करने वाले को हम क्या कह देंगे? ग्रोथ प्रमोटर कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा? ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन कह देंगे। ठीक है, और एक क्या होगा जो ग्रोथ को इनहिबिट करेगा? ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कह देंगे हम। क्या कह देंगे हम? ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। और एक ऐसा होता है जो प्रोमोटर भी होगा, कुछ रोल तो प्रोमोटर में भी काम करेगा, और कुछ कैसा होगा बेटा? ये इनहिबिटर भी होगा।
क्या होगा, इनहिबिटर। तो हमने इसको कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया है, 3 कैटेगरी के अंदर। जो खाली क्या करेगा, ग्रोथ को प्रमोट करेगा, ओनली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रमोट करेगा। एक जो ग्रोथ को रोकेगा और एक जो प्रमोटर भी होगा और इनहिबिटर भी होगा, इसको याद रखना। यहाँ से हमारे एक एमसीक्यूज नॉर्मल पूछ लेते हैं, मोस्टली पूछते हैं विच हार्मोन इज प्रमोटर एज वेल एज इनहिबिटर। तो हम टोटल हमारे हार्मोन होते हैं 5 प्लांट्स के अंदर। हम मेन कितने हार्मोन पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर, 5, और उन 5 हार्मोन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, 3। पहला हमने क्या कहा, ग्रोथ प्रमोटर, तो इसके अंदर हमारे 3 हार्मोन आ जाएंगे। पहला हार्मोन क्या आ जाएगा, ऑक्सिन। दूसरा हार्मोन क्या आ जाएगा, जिबरलिन। कौन सा आ जाएगा बेटा, जिबरलिन। और तीसरा हार्मोन कौन सा आ जाएगा, साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन आ जाएगा, साइटोकाइनिन। ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर में हमारा एक ही हार्मोन आएगा और वो कौन सा होगा, एब्सिसिक एसिड। कौन सा होगा बेटा, एब्सिसिक एसिड। इसे हम ABA हार्मोन भी कहते हैं शॉर्ट में। मोस्टली आपको लिखना है एब्सिसिक एसिड है, ABA। ठीक है, आपका MCQs में ABA भी वर्ड लिखा मिल जाएगा, नहीं एब्सिसिक एसिड तो लिखा मिलेगा ही मिलेगा। प्रोमोटर प्लस इनहिबिटर जो होता है वो कौन सा होगा बेटा, इथाइलिन। कौन सा होगा, इथाइलिन। ठीक है, तो हमने कितने हार्मोन बताए टोटल मिलाकर, 5 हार्मोन। पहला हार्मोन ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। इनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया। जो प्रोमोटर करेगा ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन। जो इनहिबिटर का रोल करेगा ओनली एब्सिसिक एसिड होगा। प्रोमोटर प्लस इनहिबिटर होगा वो कौन सा हार्मोन होगा, इथाइलिन। मैं 1 बाय 1 इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। अब जनरल हम बेसिक्स बात करेंगे। ये एक एसिडिक हार्मोन होता है। कैसा हार्मोन होगा, एसिडिक। ये हार्मोन भी कैसा होता है, एसिडिक हार्मोन होगा। ये हार्मोन कैसा होगा, बेसिक नेचर का होता है। ये हार्मोन कैसा होगा, एसिडिक नेचर का। और ये हार्मोन कौन सी फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होगा। कौन सी फॉर्म में होगा, गैसियस। अब तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है विच हार्मोन इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। जो गैस की फॉर्म में मिलेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इथाइलिन। कौन सा हो जाएगा, इथाइलिन हो जाएगा, याद रखना। बाकी ये एसिडिक, बेसिक या कैसी फॉर्म में मिलता है, मोस्टली क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में। क्रिस्टल, जैसे हमारा नमक होता है ना, क्रिस्टल होता है, तो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में मिलेगा, मतलब सॉलिड है और सॉलिड में भी कौन सी फॉर्म हो गई है, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म हो गई है। ठीक है बेटा, ये याद रखना। ये जनरल हमने प्लांट हार्मोन्स के बारे में बताए हैं। बाकी 1 बाय 1 हम ऑक्सिन हार्मोन डिटेल में पढ़ेंगे, उसके क्या क्या रोल्स होंगे। जिबरलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन, इनमें हमेशा हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है, इनके फंक्शन पूछते हैं, बोर्ड पॉइंट व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए भी आपको मैं साथ साथ करवा दूँगी, भाई यही इसमें से यही पॉइंट्स पूछते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम बात करेंगे हमारे यहाँ पर NTSC में काफ़ी इसके फंक्शंस, तो हमारे के 5-10 के अराउंड फंक्शंस पढ़ेंगे हम इनके अंदर। फिजियोलॉजिकल रोल हम पढ़ेंगे। तो फिर हम फटाफट हमारे इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो हमें पता है कि प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेनली किससे होगा, केमिकल हार्मोन से, जो प्लांट के अंदर क्या करेगा, ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है। तो अगर हम बात करेंगे, डिस्कस करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, तो इसको हमने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंजिक। इंट्रेंसिक इंटरनल हो गया, एक्सट्रेंजिक एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। एक्सटर्नल में टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिएंट कुछ भी हो सकता है। और इंट्रेंसिक में हमने इसको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया, इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होगा, विद इन द सेल, इसके लिए कौन क्या होंगे, जीन्स हो गए। और इंटरसेलुलर के लिए मेनली हमने क्या कहा, हार्मोन। और ये हार्मोन हमारे क्या है, मेनली केमिकल्स। तो अगर हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में, ये प्लांट के हार्मोन है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, फाइटो हार्मोन। प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन और डेफिनेशन हमेशा एक जैसी होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है पर्टिकुलरली। ठीक है, या इसको आपको फाइटो हार्मोन वर्ड लिखा मिलेगा। प्लांट हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, PGRs कहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा होंगे तो इसको PGR भी कह देंगे। डेफिनेशन में अगर हम बात करेंगे तो ये इंटरसेलुलर मैसेंजर है, ऑर्गेनिक केमिकल्स है, आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं कि विच वन इज़ नॉट इनऑर्गेनिक केमिकल। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नॉन न्यूट्रिएंट होगा, कोई न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, एक पार्ट में बनता है, दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, प्लांट के अंदर हमेशा किससे होगा, इधर जाइलम से या फ्लोएम से होगा। और मोस्टली जो हार्मोन्स बनते हैं वो ग्रोइंग रीजन में बनेंगे। कौन सा हार्मोन कहाँ बनेगा बेटा, 1 बाय 1 हम सब डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और अपना फिजियोलॉजिकल रोल वो शो करते हैं, हमेशा कितने अमाउंट में होंगे, ट्रेस अमाउंट के अंदर होंगे। ये प्रोटीन, अमीनो एसिड, स्टेरॉइड, किसी भी केमिकल्स के बने हुए हो सकते हैं। तो हमने डेफिनेशन में क्या बताया, दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक केमिकल्स intercellular messenger which are produced in trace amount in one part and translocate to other part and show their physiological role. These are known as the plant hormones या phytohormone या plant growth regulator. Total
मिलाकर ये 5 हार्मोन्स हो गए हैं जिनको हमने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। जो खाली ग्रोथ को प्रमोट करेंगे तो इसमें ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन आ जाएगा, ठीक है। जो इनिबिटर होगा खाली ग्रोथ को हमेशा रोकेगा, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा ABA, प्रमोटर प्लस इनिबिटर हो जाएगा इथाइलिन। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे MCQs में पूछ लिया गया विच वन इज इनहिबिटर, तो आपका हमेशा आंसर एब्सिसिक एसिड होगा, ना कि आप इथाइलिन को करोगे। प्रमोटर एंड इनहिबिटर लिखा मिलेगा और प्रमोटर आएगा तो आपको ये तीनों में कोई भी लिखा मिलेगा, और फिर हमारे ऑल ऑफ दिस भी हो जाएगा। ये एसिडिक नेचर का, ये भी एसिडिक नेचर का, बेसिक नेचर का, और ये एसिडिक क्रिस्टल की फॉर्म में मिलता है। और एक हार्मोन जो गैस की फॉर्म में होगा वो क्या होगा, इथाइलिन होगा। बट ये सारे के सारे हार्मोन याद रखना प्लांट के अंदर डिस्कवर किए नहीं गए, डिस्कवर हो गए। मतलब काम तो और कुछ कर रहे थे, काम किसी और के ऊपर किया जा रहा था, लेकिन डिस्कवरी इन हार्मोन्स की हो गई। तो हमने आपको बताया हुआ है बायोलॉजी के अंदर या साइंस के अंदर ऐसे एक्सपेरिमेंट जो किए नहीं जाते अपने आप हो जाते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, सेरेंडीपिटी एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं इन्हें। हम क्या कहेंगे, हम सेरेंडीपिटी एक्सपेरिमेंट। मैंने आपको 9th क्लास के अंदर भी बताया था, ऐसे कोई भी एक्सपेरिमेंट है जिनको किया नहीं जा रहा, पर्टिकुलरली कोई भी साइंटिस्ट हार्मोन्स की रिसर्च नहीं कर रहे थे, अलग अलग तरह से कुछ वर्क कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने क्या किया बेटा, वो डिस्कवर हो गए भी, इस चीज़ के लिए ये रेस्पॉन्सिबल था। जितने भी हार्मोन्स है सारे की सारी डिस्कवरी कैसी है, सेरेंडीपिटी डिस्कवरी है बेटे। क्या है ये, सेरेंडीपिटी एक्सपेरिमेंट्स हैं। जैसे न्यूटन लॉ आप पढ़ते हो, ठीक है, ऐसे उसके दिमाग में आया, वो किसी के बारे में सोच नहीं रहा था कि वो क्या था, न्यूटन्स थे, वो कहाँ बैठे हुए थे, एप्पल के पेड़ के नीचे, कि एप्पल नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, बीच में क्यों नहीं रहा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट कैसे कहलाए जाते हैं, सेरेंडीपिटी एक्सपेरिमेंट कहलाए जाते हैं। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से पढ़ना। अब हम 1 बाय 1 ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक, हर हार्मोन इंपॉर्टेंट है। आपको किस किस तरह से NTSC में क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम आपको सब के सब डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अगर आपको पसंद आता है लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। ओके।